हेलो एवरीवन, नमस्कार। 2023 जा चुका है और 2024 आ चुका है। बीते साल एनिमल क्लाइमेट एंड हेल्थ सेव इंडिया द्वारा कुछ ऐसे ज़रूरी कदम और मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी वजह से एनिमल्स क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर लोगों के बीच जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। हमारी एनिमल क्लाइमेट हेल्थ सेव इंडिया टीम पिछले 4-5 सालों से भारत के कोने कोने में जानवरों की आवाज़ पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है। हमारा ये अभियान मुंबई शहर से शुरू हुआ और आज भारत देश के बहुत सारे शहरों में हर रोज एनिमल एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट इमरजेंसी और हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर अलग अलग माध्यमों से जानकारी पहुंचाई जा रही है। इंस्टाग्राम पर अब हम 23,000 से भी ज्यादा की फैमिली बन चुके हैं। 2023 में हासिल की गई कुछ बड़ी उपलब्धियों में से एक है लाइव स्टॉक बिल की वापसी। जी हाँ, हमारे द्वारा एक ऐसी लिंक तैयार की गई थी जिससे कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इस लाइव स्टॉक बिल के खिलाफ अपना विरोध दिखा सकता था और यही हुआ भी। और हमारी इस लिंक के माध्यम से बहुत ही कम समय में 2 लाख लोगों द्वारा इस बिल के विरोध में ईमेल सरकार को भेजे गए और एज ए रिजल्ट सरकार को वो बिल हमेशा के लिए वापस लेना पड़ा। पूरे भारत में हमारे कई सारे चैप्टर्स जो कि एक्टिवली जन सामान्य के बीच जाकर अलग अलग माध्यमों से एनिमल्स, क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते दिखाई गए। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, जबलपुर, ऋषिकेश, कोलकाता, औरविल, राजकोट, लिस्ट बहुत लंबी है। हम इस पूरे साल एक मूवी स्क्रीनिंग ड्राइव पर थे। देश के बहुत सारे शहरों में एक आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म माँ का दूध की स्क्रीनिंग करवाई गई, जिसने डेयरी इंडस्ट्री के काले सच और उसके एनिमल्स और क्लाइमेट पर और हेल्थ पर दुष्प्रभावों को तथ्यों के साथ लोगों के सामने रखा। हर शहर में इस तरह स्क्रीनिंग ड्राइव की वजह से कई सारे लोगों को जानवरों के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश देने का प्रयास किया गया और सभी के बीच वीगनिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई। भारत के कई प्रतिष्ठित कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस स्क्रीनिंग ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया गया और स्क्रीनिंग के बाद सभी को बहुत ही स्वादिष्ट वीगन भोजन भी टेस्ट करवाया, जो कि सिर्फ एक संदेश देता है कि कैसे हम बड़ी आसानी से बिना किसी जीव को या अपने क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाए एक स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं और हैप्पी और हेल्दी रह सकते हैं। इस फिल्म की अब तक भारत के 35 से भी ज्यादा शहरों में 90 स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और इसी के चलते हम ये फिल्म अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को दिखा चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोगों को इंस्टेंटली वीगन बनने के लिए प्रेरित करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ प्लांट बेस्ड ट्रीटी वीगन स्टार्टर किट का वितरण हमारे हर इवेंट में हमेशा होता है। अभी तक 15,000 से ज्यादा वीगन स्टार्टर किट लोगों के बीच पहुंचा चुके हैं। इस प्लांट बेस्ड ट्रीटी वीगन स्टार्टर किट की हेल्प से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से अपनी वीगनिज्म की जर्नी शुरू कर सकता है। अनेक भाषाओं में मौजूद इस स्टार्टर किट को ऑथराइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की मदद से तैयार किया गया है और इसमें दी गई जानकारी 100% सही है और सड़क पर चलता आम आदमी भी इस स्टार्टर किट को फॉलो करके बड़ी आसानी से वीगन बन सकता है। प्लांट बेस्ड ट्रीटी का विजन है पर्यावरण की रक्षा और साथ ही साथ बिना जानवरों को नुकसान पहुंचाए सभी लोगों तक प्लांट बेस्ड फूड के माध्यम से सही न्यूट्रिशन पहुंचाना। और इसी विजन को देखते हुए काफी सारे भारतीय पॉलिटिशियन इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक तनखा जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गुजरात किरीट सिंह राणा जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र संजय बनसोड़े जी, इस तरह भारत के अलग अलग राज्यों से कई पॉलिटिकल लीडर्स के नाम इसमें शामिल हैं। अभी तक पूरी दुनिया में 1,21,000 से ज्यादा लोग, 1,300 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, 1,600 से ज्यादा बिजनेसेस और 22 शहर इस प्लांट बेस्ड ट्रीटी यानी कि पौध आधारित संधि को एंडोर्स कर चुके हैं। हमने प्लांट बेस्ड ट्रीटी कैंपेन के अंतर्गत यूनिसेफ यूथ फॉर वाटर प्लस के साथ कोलैबोरेशन में यूथ के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम डिजाइन किया। 10 दिनों तक चले इस प्लांट बेस्ड ट्रीटी ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम में भारत के अलग अलग शहरों से काफी लोग शामिल हुए और उन्होंने ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से एनिमल्स, क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शंस किए और कोर नॉलेज हासिल किया। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एज मेंटर्स कई सारे एक्सपर्ट्स जो कि क्लाइमेट और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर अपनी रिसर्च और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते दिखाई दिए, जिससे सभी पार्टिसिपेंट्स को न सिर्फ एनिमल्स के बारे में बल्कि क्लाइमेट और हेल्थ को लेकर भी जानकारी मिली और हम क्लाइमेट इमरजेंसी और एनिमल एग्रीकल्चर के हमारे हेल्थ पर होने वाले असर को भी समझ सके। प्लांट बेस्ड डॉक्टर्स के साथ हमने हेल्थ को लेकर मेडिकल कॉलेजेस में कई सेमिनार्स कंडक्ट किए, जिसमें उन्होंने सभी मेडिकल, नर्सिंग और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये बताया कि कैसे प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के माध्यम से क्रॉनिक डिसीजेस को भी रिवर्स किया जा सकता है और कैसे हम सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इस संदेश के साथ कि आजादी पर सिर्फ इंसानों का हक नहीं है बल्कि हमारे साथ इस धरती पर मौजूद हर एक जीव उसका हकदार है, इसे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जन सामान्य के बीच रखा।
इंडोनेशिया में हुए वर्ल्ड वीगन फेस्टिवल में शामिल होकर हमने वहां मौजूद लोगों के बीच क्लाइमेट चेंज, एनिमल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम को एड्रेस करते हुए क्लाइमेट इमरजेंसी की गंभीरता को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। हर साल जून के महीने में होने वाले नेशनल एनिमल राइट्स डे नार्ड का हम भी हिस्सा रहे और भारत के अलग अलग शहरों से एनिमल सेव के सभी चैप्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी ने एक साथ पशुओं पर हो रहे अत्याचार को संज्ञान में लेते हुए जागरूकता बढ़ाई। ये एक सफल इवेंट रहा और इसे करने का उद्देश्य पशुओं पर हो रहे अत्याचार को पूरी तरह से खत्म करना है। हमने ओडिशा यूथ फॉर कॉन्फ्रेंस ओकॉय में शामिल होकर इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से वीगनाइज किया। 3 दिनों तक चले इस कॉन्फ्रेंस में सुबह से शाम तक परोसा गया पूरा भोजन वीगन था और शामिल हुए सभी डेलीगेट्स द्वारा इसे खूब पसंद किया गया। जहां हमारी मुलाकात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अमर पटनायक से भी हुई और वो भी वीगनिज्म का सपोर्ट करते दिखाई दिए। हैदराबाद में बन रहे भारत के सबसे बड़े मरीन पार्क के खिलाफ आवाज उठाते हुए हमने उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करके एक ईमेल कैंपेन द्वारा सरकार तक अपनी बात रखने का प्रयास किया। हम इसी साल यूएई में हुए COP28 में भी शामिल हुए। COP28 जो कि एक ग्लोबल समिट है जहां देश विदेश के सभी पॉलिसी मेकर्स हर साल पर्यावरण पर हो रहे बुरे प्रभावों को रोकने और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। हमने वहां हमारी ग्लोबल टीम एनिमल सेव मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया और क्लाइमेट सेव मूवमेंट के कैंपेन प्लांट बेस्ड ट्रीटी को भी रिप्रेजेंट किया, जिसमें पैनल टॉक्स और ग्रुप डिस्कशंस का हिस्सा बनते हुए प्लांट बेस्ड फूड सिस्टम को फोरफ्रंट में रखने की बात कही और लेक्चर्स और सेमिनार्स में एनिमल एग्रीकल्चर के डिजास्टर्स इफेक्ट्स को एड्रेस किया। साथ ही साथ कई जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और सेलिब्रिटीज के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। हमने वहां एनिमल एग्रीकल्चर को लेकर प्रोटेस्ट भी किया जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा और COP28 में मीट एंड डेयरी जैसी चीजों को प्रमोट कर रहे लोगों के सामने बेबाकी के साथ अपने सवालों को रखा। इसी साल त्योहारों के मौके पर एनिमल सेव इंडिया ने अलग अलग तरह से खुशियां बांटने का प्रयास किया, जिसमें दीपावली पर लोगों के बीच जाकर उन्हें वीगन मिठाई खिलाई, गणेशोत्सव पर मां का दूध डॉक्यूमेंट्री का प्रचार करते हुए वीगन बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित किए, ईद के मौके पर सभी से ग्रीन ईद सेलिब्रेट करने का आग्रह किया, नवरात्रि के मौके पर गरबा पंडालों में स्टार्टर किट का वितरण और वीगन भोजन भी बांटा। प्लांट बेस्ड नवरात्रि मनाते हुए PBFIA के साथ कोलैबोरेशन में IHM मुंबई में एक इवेंट का हिस्सा बनते हुए वीगनिज्म और उसके क्लाइमेट और हेल्थ पर होने वाले अच्छे प्रभावों को सभी के सामने रखा। क्रिसमस के मौके पर एक ऑर्फनेज में जाकर वीगन फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने इस साल बहुत सारी विजिल्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें हमने एनिमल्स की सफरिंग को जाकर देखा, उनके आखिरी समय में उन्हें करुणा और प्रेम देने का प्रयास किया, साथ ही साथ उसे डॉक्यूमेंट किया ताकि उनकी आवाज को दुनिया के सामने रखा जा सके। अलग अलग शहरों में पूरे साल वीकली आउटरीचेस के माध्यम से हमने सड़कों पर उतरकर लोगों से बातचीत करके उन्हें जानवरों पर हो रहे अत्याचार से अवगत कराया। ट्रैफिक सिग्नल आउटरीच के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक करने का प्रयास किया। ट्रेन एक्टिविज्म के माध्यम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीगनिज्म और हर तरह के एनिमल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर जानकारी पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया। चौक एक्टिविज्म के माध्यम से भारत के बहुत सारे शहरों में चौक से जानवरों के प्रति करुणा, प्रेम और वनस्पति आधारित भोजन के चुनाव को लेकर संदेश लिखते हुए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई गई। एनिमल क्लाइमेट एंड हेल्थ सेव इंडिया द्वारा हर जरूरी प्रयास किया जा रहा है आम जनता और सरकार के बीच इस गंभीर मुद्दे को लेकर तुरंत एक्शन लेने का। आइए हमारे साथ मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बनिए और पूरे देश में जल्दी और एक अच्छे बदलाव को लाने में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।